हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास के बारे में बताएंगे। क्लास किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का और सिखाने का प्रयास करेंगे कि क्लास को हिंदी में क्या कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं। तो चलिए हम अपने इस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। क्लास को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। क्लास को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। A class is a part of a sentence. A clause is a part of a sentence that have subject and predicate and it may or may not give us a complete thoughts. क्लास का डिफिनीशन है, ए क्लाज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस that have subject and predicate and it may or may not give us a complete thoughts. It means सेंटेंस क्लास जो होता है वो सेंटेंस का एक भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, और वह पार्ट जो है हमें कंप्लीट थॉट्स दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। जैसे द टीचर told us that the sun rises in the east. The teacher told us, अध्यापक ने हमें बताया, that कि the sun rises in the east, सूर्य पूर्व में निकलता है। इस पूरे सेंटेंस में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारा है द टीचर टोल्ड अस, ये हमारा पहला पार्ट है इस सेंटेंस का। दूसरा पार्ट हमारा डैट से लेकर के द ईस्ट तक, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इस तरीके से हम इसमें कह सकते हैं कि इस पूरे सेंटेंस में दो तरीके के क्लाज आए हुए हैं। पहला क्लाज हमारा है द टीचर टोल्ड अस, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लाज। पहले पार्ट को हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लाज
और दूसरे पार्ट को डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस पार्ट को हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहले पार्ट को हम प्रिंसिपल क्लॉज इसलिए कहेंगे कि द टीचर टोल्ड अस, अध्यापक ने हमें बताया। अगर हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें तो इसका अर्थ जो है कंप्लीट है, इसे किसी अन्य शब्द समूह की आवश्यकता नहीं है अर्थ को पूरा करने में। लेकिन दूसरा पार्ट हमारा डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस पार्ट का अर्थ जो है अधूरा है। इसके अर्थ को पूरा करने के लिए हमें प्रिंसिपल क्लॉज की आवश्यकता होगी, इसलिए हम इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरा सेंटेंस है माई फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। दूसरा पार्ट इसमें है एंड माई अंकल इज ए लॉयर, और मेरे चाचा एक वकील हैं। इस पूरे सेंटेंस में पहला पार्ट हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और एंड माई अंकल इज ए लॉयर यह हमारा सेकंड क्लॉज है, जिसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट को कहते हैं समान पदीय। जिस तरीके से इसमें एक कर्ता और क्रिया है और ये अपना अर्थ पूरा व्यक्त कर रहा है, ठीक उसी तरीके से अगर इसमें से एंड को हटा दिया जाए तो इसका भी एक कंप्लीट थॉट्स होगा। माई अंकल इज ए लॉयर, मेरे चाचा जो है एक वकील हैं। इसलिए दूसरा जो पद है ये पहले पद के समान है, इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, समान पदीय, जिसको हिंदी में कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं। और इसका एक नाम और है इंडिपेंडेंट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, इनका तीन नाम है, चाहे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहें या मेन क्लॉज कहें या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहें। इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य उपवाक्य, या हम लोग इसको कहते हैं
प्रधान उपवाक्य। प्रिंसिपल क्लास को, मेन क्लास को, इंडिपेंडेंट क्लास को हम लोग हिंदी में मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रिंसिपल क्लास कहते किसे हैं। वह उपवाक्य जो अपना अपना अर्थ स्वयं व्यक्त करे, वह उपवाक्य जो अपना अर्थ स्वयं व्यक्त करे उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। जैसे I had reached my home before the sun set। हमारा एग्जाम्पल है आई हैड रीच्ड माई होम, मैं अपने घर पहुंच चुका था, बिफोर द सनसेट, सूर्य अस्त से पहले। इट मीन्स सूर्य अस्त होने से पहले मैं अपने घर पहुंच चुका था। इसमें आई हैड रीच्ड माई होम, ये जो पार्ट है यहां तक, यह हमारा जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वो इसलिए है क्योंकि इसका अर्थ अपने आप में पूर्ण है, इसे किसी अन्य शब्द समूह की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको हम कहेंगे पीसी। और बिफोर द सनसेट ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है, इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, SC। SC मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगला एग्जाम्पल, as soon as the bell rang, as soon as the bell rang, all the students came out of their classes। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है as soon as the bell rang, जैसे ही घंटी बजी, all the students, यहां पर एक कामा है, all the students came out of their classes, सभी विद्यार्थी अपने अपने कक्षाओं से बाहर आ गए। इसमें as soon as the bell rang, जैसे ही घंटी बजी, इसका अर्थ जो है अपूर्ण है, इसलिए हम इसको कहेंगे, यह जो पार्ट हमारा है इसको हम कहेंगे SC। SC मीन्स हमने आपको बताया सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन ऑल द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ देयर क्लासेस, ये जो पार्ट हमारा है इसका अर्थ अपने आप में पूर्ण है, और यहाँ पर हमने लिखा भी है कि वह उपवाक्य जो अपना अर्थ स्वयं व्यक्त करे उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं।
तो यह जो पार्ट है हमारा अपने आप में परफेक्ट है, इसे किसी अन्य शब्द समूह की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह पार्ट हमारा जो है पीसी है। पीसी मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज। इस तरीके से हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज की पहचान करते हैं। अब हम लोग दूसरे क्लास के बारे में बात करेंगे। दूसरा क्लास हमारा है सबऑर्डिनेट क्लास, या इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। दूसरा क्लास हमारा है सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास। इसको हिंदी में कहा जाता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित का मतलब जो किसी दूसरे पर निर्भर हो। कहने का मतलब है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह जो है किसी दूसरे पे डिपेंड होता है अपने पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने के लिए। और हम आपको बताना चाहेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है 3 तरीके के होते हैं। नाउन क्लॉज, सेकंड होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 भाग होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। लेकिन इन तीनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है या एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। आज केवल हम जानेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं। हमने यहाँ पे आपको बताया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इसका एक दूसरा नाम है डिपेंडेंट क्लॉज, जो किसी दूसरे पर निर्भर हो, आश्रित हो, इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य। ऐसा उपवाक्य जो पीसी अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज के साथ अपना अर्थ व्यक्त करे उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ऐसा उपवाक्य जो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ अपना अर्थ व्यक्त करे उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज का अर्थ स्वयं प्रकट नहीं होता है, स्वयं व्यक्त नहीं होता है, उसे प्रिंसिपल क्लॉज की आवश्यकता होती है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, आई डिड नॉट कम टू स्कूल, I did not come to school yesterday.
because I was ill। एग्जाम्पल हमारा है I did not come to school yesterday because I was ill। मैं कल स्कूल नहीं आया था क्योंकि मैं बीमार था। इस पूरे सेंटेंस में दो पार्ट हैं। हमको पहचानना है कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहां पर है। तो आप यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन देख रहे हैं बिकॉज। बिकॉज से लेकर इल तक ये जो हमारा पार्ट है इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। यस सी। बिकॉज आई वाज इल, क्योंकि मैं बीमार था, यह अपने आप में अधूरा है, इसलिए इसके अर्थ को पूरा करने के लिए हमें प्रिंसिपल क्लॉज की आवश्यकता है। आई डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, ये जो पार्ट हमारा है आई से लेके यस्टरडे तक, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके बिना वो अधूरा है। जब तक हम इसका यूज नहीं करेंगे इसका अर्थ हमें पूरा प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। When he reached there, I saw him। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है when he reached there, जब वह वहां पहुंचा। यहाँ पे कामा है, जब वह वहां पहुंचा I saw him, मैंने उसे देखा। इस सेंटेंस में जो हमारा पहला पार्ट है when से लेकर के there तक, यह पार्ट हमारा यसी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसलिए इसको हम कहेंगे यसी सबऑर्डिनेट क्लॉज, या हम इसको कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन आई सा हिम हमारा, यह पार्ट हमारा जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर हम इतना ही बोलें कि व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वह वहां पहुंचा, तो कुछ ना कुछ हमें आगे बोलना पड़ेगा, तभी सेंटेंस हमारा जाके कंप्लीट होगा। तो हमने इसमें जोड़ा कि आई सा हिम, मैंने उसे देखा। अब जाके पूरा अर्थ इस सेंटेंस का कंप्लीट हो रहा है, इसलिए जो व्हेन वाला पार्ट है देयर तक हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, और आई सा हिम मेरा जो है पीसी है, पीसी मतलब प्रिंसिपल क्लॉज है। अब हम आपको बताएंगे प्रिंसिपल क्लॉज, अब हम आपको बताएंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में, जिनका यूज अधिकांश होता है। पहले तो हम जान लें सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में थोड़ा सा और। सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब। कहीं ऐसा उपवाक्य जिसमें सबसे पहले सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो, फिर एक सब्जेक्ट हो और एक क्रिया हो, अगर ऐसा पार्ट आपको कहीं भी दिखाई पड़ता है लिखा हुआ, तो उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। यस सी, यस सी का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब इज इक्वल टू सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम आपको बताएंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में, जिनका यूज ज्यादा होता है।
इसको हम संक्षिप्त रूप से याद करते हैं इस तरीके से। इसका एक ट्रिक है, आई सा ए वाबून वाबूब। सबऑर्डिनेट कंजक्शन को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। वैसे तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, 50 की संख्या है उनकी, लेकिन जिनका यूज ज्यादा होता है उसके लिए एक ट्रिक है, आयसा ए वाबू। आई से होता है इफ, इसको हिंदी में कहते हैं यदि। उसके बाद यस है, यस से होता है सिंस, इसको हिंदी में कहते हैं चूंकि। उसके बाद ए है, एक मतलब एज से है, जैसे। आई से इफ, यस से सिंस और ए से एज। इफ की हिंदी होती यदि, सिंस की हिंदी होती चूंकि, एज की हिंदी होती जैसे। उसके बाद ए, उसके बाद डब्लू, व्हेन। व्हेन को हिंदी में कब। फिर उसके बाद ए से होता है आल्दो। आल्दो हिंदी में कहते हैं यद्यपि। फिर वाइल, जबकि। उसके बाद ए, एक मतलब आफ्टर, बाद में। आफ्टर का हिंदी होता है बाद। फिर बी है, बिफोर, पहले। बिफोर का हिंदी होता है पहले। उसके बाद यू है, अनटिल, जब तक। और लास्ट में है बी। बी का मतलब है बिकॉज, क्योंकि। हमने आपको यहां बताया कि आई से इफ होता है जिसकी हिंदी यदि होता है, यस से सिंस होता है इसकी हिंदी चूंकि। उसके बाद ए से एज होता है जैसे। डब्लू से वैन होता है, यहां पर हम डब्लू लिखेंगे। डब्लू से वैन जिसकी हिंदी होती है कब। ए से आल दो, डब्लू से वाइल, और ए से आफ्टर,
बी से बिफोर, यू से अनटिल और बी से बिकॉज। ये सभी हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जिनका एक छोटा सा ट्रिक है, आयशा ए वाबूब। इनकी सहायता से हम सबऑर्डिनेट क्लास को बड़ी ही आसानी से पहचान लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट क्लास के बारे में। तीसरा क्लास हमारा है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लास को हम हिंदी में कहते हैं समान पदीय उपवाक्य। समान पदीय उपवाक्य। ऐसा उपवाक्य जिसमें ऐसा उपवाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक ऐसा उपवाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं ऐसा उपवाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसका भी एक ट्रिक है, जिस तरीके से सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं उसी तरीके से कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी होते हैं। इसका एक ट्रिक है, फैन बॉयज, फैन बॉयज। एफ से मतलब है फार, ए से मतलब है एंड और एन से मतलब है नॉर। फार की हिंदी होता है के लिए, और इसकी हिंदी होती है क्योंकि। एंड की हिंदी और नार की हिंदी ना। उसके बाद बी से बट, इसकी हिंदी होती है लेकिन। ओ से और,
बी से बट, लेकिन ओ से और, जिसकी हिंदी होती है या। उसके बाद वाई है, वाई से होता है इट, जिसको हिंदी में कहते हैं फिर भी। और लास्ट है यस, यस से होता है सो, जिसको हिंदी में कहते हैं इसलिए। हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में लिखा है, जिसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया कि फैन बॉयज, एफ का मतलब है फॉर से, ए का मतलब है एंड से, एन का मतलब है नॉर से, बी से मतलब है बट से, ओ से मतलब है और से, वाई से मतलब है इट से, और एस से मतलब है सो से। और सभी की हिंदी भी हमने लिखा है यहाँ पर। इन्हीं की सहायता से हम कोऑर्डिनेट क्लास को पहचान लेते हैं। इसमें दो कंजक्शन ऐसे हैं जिनका यूज जो है ज्यादा होता है। एक है हमारा एंड, और दूसरा हमारा है बट। ये दो ऐसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन है जिनका यूज जो है सेंटेंस में ज्यादा होता है। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, आई वॉज इल, सो आई कुड नॉट कम टू स्कूल। यस्टरडे, आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो इसलिए आई कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल नहीं आ सका। इसमें आई वॉज इल, यह जो पार्ट है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और सो से लेकर के यस्टरडे तक ये जो हमारा पार्ट है इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सीसी, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि सो हमारा जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, अभी हमने आपको बताया सो का अर्थ होता है इसलिए। इसी सेंटेंस को हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब है कि आई कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, आई कुड नॉट कम टू स्कूल yesterday for I was ill। अब इसमें देखेंगे आप कि आई कुड नॉट कम टू स्कूल yesterday, मैं कल स्कूल नहीं आ सका। फॉर की हिंदी के लिए भी होता है और क्योंकि भी होता है। तो यहाँ पर हम क्योंकि का अर्थ लगाएंगे, क्योंकि आई वाज इल, क्योंकि मैं बीमार था। आई कुड नॉट कम टू स्कूल yesterday, मैं कल स्कूल नहीं आ सका। फॉर आई वाज इल, क्योंकि मैं बीमार था। इस पूरे सेंटेंस में आई कुड नॉट कम टू स्कूल yesterday, ये पूरा पार्ट हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। बट फार से लेकर इल तक ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा सीसी है। सीसी मीन्स कोऑर्डिनेट क्लॉज। अगला एग्जांपल, राम इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। राम गरीब है बट लेकिन ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। राम इज पुअर यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पीसी। अब बट से लेके ऑनेस्ट तक यह हमारा जो है सीसी है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि बट हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है।
जैसे पहले सेंटेंस में सो हमारा था कोऑर्डिनेट कंजक्शन, दूसरे सेंटेंस में हमारा जो है फार कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और इसी तरीके से जो तीसरा हमारा है सेंटेंस, इसमें बट हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। इस तरीके से इसके बाद वाला जो सेंटेंस है क्लाज है वो हमारा कोऑर्डिनेट क्लाज है। अगला एग्जाम्पल, he worked hard it he failed। इसका अर्थ है कि he worked hard it he failed, उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी he failed, वह असफल हो गया। इसमें he worked hard यह पार्ट हमारा, यह जो क्लाज है ये प्रिंसिपल क्लाज है, लेकिन it he failed यह पार्ट हमारा जो है सीसी है। सीसी मीन्स हमने आपको बताया कोऑर्डिनेट क्लाज। तो हाय गाइस, हमें उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।